मैं अपने पति राकेश के साथ गांव में रहती थी। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे। वैसे तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति ना मर्द जो निकला था, वह काम से आते ही थका हारा खा पी कर सो जाता था। कभी कभार उसकी नसों में खून दौड़ जाता तो थोड़ी देर के लिए वो मुझसे प्यार जता देता, फिर मैं जल बिना मछली की तरह आधी भूख लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर निढाल पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नज़रों से देख रही थी। आधी रात जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक नहीं भरी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। पड़ोस की मधु को भी 5 साल के बाद बच्चा हुआ था। ये सब शायद स्वामी जी की कृपा थी जो मधु को औलाद सुख मिला। स्वामी जी पास के गांव में तालाब के किनारे आश्रम बना कर रहते थे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मधु स्वामी जी के पास जाकर दवा और भभूत लाई थी। एक दिन मधु बता रही थी कि स्वामी जी दवा और भभूत देते हैं, जिसे पति पत्नी को 3 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं मधु से मिलूंगी तभी काम बनेगा। यह सोचते सोचते मैं न जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहाई धोई, फिर घर के सारे काम निपटा कर मधु के घर जा पहुंची। मधु अपने बेटे को खाना खिला रही थी। यह देखकर मेरे अंदर भी टीस उभरी। काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहने। मैंने मधु के सामने अपने मन की बात कह दी। मधु हंसते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल न घबराओ बहन, मैं भी तुम्हारी तरह 5 साल तक बच्चे के लिए परेशान हुई। तमाम डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन आखिर में स्वामी जी की मेहरबानी से ही ये औलाद मिली। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही स्वामी जी के पास चलो। वैसे स्वामी जी रविवार और मंगलवार को ही ज़्यादा औरतों की कोख भरने के लिए भभूत देते हैं और झाड़ पाक की भी करते हैं। चलो अभी चले। मैं आंखों में चमक लिए बोली और हम दोनों स्वामी जी के पास चले गए। स्वामी जी की कुटिया एकांत में बनी थी। उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर गांव बसे थे। स्वामी जी के पास जाकर हम दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी 6 फीट के हट्टे कट्टे कसरत बदन के मालिक थे। उन्होंने जब मुझको पैर छूते देखा तो मेरे उभार पर नज़र रखते हुए वे चिड़ियों की जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। मेरे सिर पर हाथ रख कर सहलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझको यह सुनकर रोना आ गया। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, स्वामी जी 5 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। वो बोले, मेरे दरबार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही मधु बोल पड़ी, बाबा जी, जो मेरी समस्या थी वही रीना की भी है। 5 साल हो गए हैं, अभी तक इसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, कुछ पूजा करनी होगी, तकरीबन 2000 रुपये लग जाएंगे और तुम अपने पति को भी साथ लाना। परसों मंगलवार को पूजा होगी। स्वामी जी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। कुछ प्रसाद और भभूत देखकर उन्होंने मुझे और मधु को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति राकेश स्वामी जी के पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी औलाद की चाह में तमाम ओझा गनियों मुल्ला मौलवियों को दिखाया चुका था। राकेश हर पल अंधविश्वास में पड़कर अपना सनाप सोचता रहता। उसे लगता था कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। राकेश देर रात तक चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो ना रीना तो समझ लो हमारी किस्मत ही खराब है। मैं उससे
समझाना चाहती थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरे अंदर भी एक खालीपन था। शादी को 5 साल हो चुके थे। मोहल्ले की औरतें हर त्यौहार पर ताने मारती, अरे रीना बहू, अब तक तो खुशखबरी सुना दो, और मैं बस मुस्कुरा देती। उस रात मैं देर तक जागती रही। मेरे दिमाग में वही स्वामी जी का चेहरा घूम रहा था, उनकी गहरी आंखों में, और वह अजीब सी मुस्कान। पता नहीं क्यों उनके सामने बैठते ही मुझे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई थी। अगले दिन सुबह मधु फिर मेरे घर आ गई। तैयार कर ली ना उसने तहे उतने उत्साह से पूछा। हाँ, पर पता नहीं क्यों डर लग रहा है, मैंने धीमे से कहा। मधु हंस पड़ी। अरे डर कैसा, स्वामी जी बहुत पहुँचे हुए हैं। मेरे चाचा की बहू को भी 7 साल बाद बच्चा हुआ था, उन्हीं के आशीर्वाद से। राकेश यह सुनकर और ज़्यादा विश्वास में आ गया। उसने उसी समय बाजार जाकर पूजा का सामान खरीद लिया। लाल कपड़ा, नारियल, अगरबत्ती, मिठाई और चांदी का छोटा सा सिक्का। मंगलवार आने में जैसे सदियां बीत रही थी। आखिर वह दिन आ गया। शाम के वक्त मैं, राकेश और मधु तीनों आश्रम पहुँचे। आश्रम गांव से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे और हवा में धूप अगरबत्ती की तेज गंध फैली हुई थी। दूर कहीं घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मैंने देखा कि वहां कई और औरतें भी बैठी थी। कुछ रो रही थी, कुछ आंखें बंद कर मंत्र सुन रही थी। स्वामी जी ने हमें देखते ही कहा, आ गए तुम लोग। मुझे पता था उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन अजीब असर करती थी। राकेश तुरंत उनके पैरों में झुक गया। बाबा जी, बस हमारी गोद भरवा दीजिए। स्वामी जी ने मुझे कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर बोले, तुम लोगों पर बहुत भारी साया है, यह साधारण समस्या नहीं है। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। कैसा साया? राकेश घबरा कर बोला। किसी अपने ने ही तुम्हारे घर की खुशियों को बांध दिया है, स्वामी जी ने रहस्यमय आवाज़ में कहा। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे पहले से शक था बाबा जी, पड़ोस वाले शर्मा ने जरूर कुछ कराया है। मैंने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत करो राकेश, लेकिन अब वह पूरी तरह अंधविश्वास में डूब चुका था। स्वामी जी हमें एक छोटे कमरे में ले गए। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था। धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पूजा शुरू होने से पहले कुछ नियम मानने होंगे, स्वामी जी बोले। कैसे नियम? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा। 3 दिन तक किसी बाहरी आदमी से बात नहीं करोगी, और पूजा के दौरान जो भी कहा जाए बिना सवाल किए मानना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में शक और गहरा हो गया। तभी मैंने देखा कि कमरे के कोने में बैठा एक आदमी बार बार हमारी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ था, उसकी आंखों में बहुत अजीब थी। मैंने धीरे से मधु से पूछा, वह आदमी कौन है? मधु अचानक घबरा गई। मुझे नहीं पता, शायद आश्रम का कोई सेवक होगा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूजा शुरू हुई। स्वामी जी और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने हवन में कुछ डाला और आग एकदम तेज़ भड़क उठी। उसी पल कमरे की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं डरकर राकेश के पास सिमट गई, और तभी मुझे अपने कान में पास किसी फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात बाहर 12 बजे आश्रम के पीछे वाले कमरे में आना। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरी कल्पना थी या सचमुच किसी ने मुझसे कुछ कहा था। उधर स्वामी जी की आवाज़ और ऊंची होती जा रही थी। आज की रात बहुत भारी है, आज एक बड़ा राज खुलेगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।